सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग ज़मीन की मापी सरकारी ज़मीन से कैसे कराएं। प्राइवेट ज़मीन से तो आप जब चाहें तब करा सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन से कैसे मापी कराएं, क्योंकि सरकारी ज़मीन के जो है मापी का इस प्राइवेट ज़मीन से आप असेसमेंट के लिए मापी कराते हैं कि भाई आकलन कराते हैं हमारा ज़मीन किधर क्या है। लेकिन जब मैटर जो है लिटिगेशन में जाता है, कोर्ट वगैरह में जाता है, तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि सरकारी सरकारी ज़मीन से जो है ज़मीन की मापी, सरकारी ज़मीन से ज़मीन की मापी कैसे कराएं। देखिए, सरकारी ज़मीन की मापी जो है इसके लिए जो है सबसे इसमें अहम भूमिका निभाता है। जैसे कोई भी ज़मीन जब लिटिगेशन में जाता है, लिटिगेशन यानी विवाद में जाता है, टाइटल सूट में जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन सूट में जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन सूट में जाता है, या किसी अनडिस्प्यूट या एनी अदर डिस्प्यूट, या कोई किसी भी अन्य तरह का जो है किसी अन्य तरह के विवाद में जब जाता है, तो वहाँ पे जो है सरकारी अमीन से ही ज़मीन का जो है मापी कोर्ट भी आदेश करता है, या जो सक्षम कोर्ट होता है, कंपिटेंट ऑफिसर जो होता है वो आदेश जारी करता है, या सक्षम अदालत ना आदेश जारी करता है। और उसी के जो है यानी फील्ड बुक जिसको हम लोग कहते हैं, फील्ड बुक के रिपोर्ट के आधार पर जो है, फील्ड बुक का रिपोर्ट जो के आधार पर जो है ये तय होता है कि जो अमीन तैयार करके देता है। तो हम आपको बताएंगे भाई सरकारी अमीन से हम लोग मापी कैसे कराते हैं। देखिए, सरकारी हम लोग बिहार राज्य के निवासी हैं, इसमें जो है हमारे यहाँ ब्लॉक और अंचल दो सिस्टम में बांटा गया है। जो है हम जो हर अंचल में जो है हर अंचल इक्वल टू वन ब्लॉक होता है, यानी हर अंचल हर ब्लॉक, जैसे हमारा जो है जो अंचल है वही हमारा ब्लॉक भी होता है। तो अंचल को हम लोग, चूँकि अंचल बहुत आदमी समझ नहीं पाता है, अंचल को हम लोग इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, सर्किल। और इसमें जो अंचलाधिकारी बैठते हैं, अंचलाधिकारी, उसको सर्किल ऑफिसर कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर यानी सीओ, इसका संक्षिप्त है, यानी एब्रिविएशन है सीओ, अंचलाधिकारी जो है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंचलाधिकारी को एक देखिए स्टेप टू स्टेप आप समझ लीजिए। अंचलाधिकारी के नाम एक आवेदन देते हैं, या जो कोई फॉर्मेट होता है कहीं कहीं अंचल में उपलब्ध, वो फॉर्मेट भरते हैं आवेदन देते हैं। आवेदन देने के पश्चात हम लोग को जो है कहा जाता है कि आप लोग एनआर रसीद कटाइए। एनआर क्या होता है भाई? एनआर, इसको हम लोग इसको कहा जाता है, समझ लीजिए, नाजिर रिसिप्ट। नाजिर रिसिप्ट, तो ये नाजिर रिसिप्ट कटाने बोलता है। नाजिर रिसिप्ट कटाने के बाद जो है तब आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट यानी कि प्राप्ति रसीद मिलता है, प्राप्ति रसीद दिया जाता है। प्राप्ति रसीद जो आप लोगों को प्रूफ एविडेंस होता है कि आप लोग भाई यहाँ पे अथी कटे, आप लोगों को अथी जो भी इसका अमीन का, जैसे बहुत आदमी अमीन का क्या फीस होता है, ये जो है 3000 से 3500 के बीच में होता है फीस जो है। तो ये फीस जब आप दे देते हैं तब आप लोगों को डेट मिलता है, तब अंचल अधिकारी उस आवेदन को सीन करते हैं और आप लोगों को एक डेट तय किया जाता है। और उस डेट पे अमीन जो है सरकारी अमीन आपकी जाके नापी करते हैं, रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, और रिपोर्ट का जो है आप लोग नकल लेते हैं, यानी रिपोर्ट का आप लोग जो है कॉपी लेते हैं, और उस कॉपी को कंपिटेंट कोर्ट में, कंपिटेंट ऑफिसर को, या कंपिटेंट न्यायालय में, कंपिटेंट कोर्ट में आप लोग देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात बताना जरूरी समझते हैं, अगर कहीं पर सपोज आप कोर्ट का आदेश है ये तो वहाँ पे जो है अशांति है, तो आपको जो है उस समय पुलिस को आवेदन देना होता है मजिस्ट्रेट के लिए। आप जो है अपने ज़िले के जिलाधिकारी यानी डीएम साहब को आवेदन दें, एसपी को दें, और उसके बाद जो है तब ये लोग जो है आदेश जारी करेंगे, और इसके आदेश के बाद जो है वहाँ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी, यानी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। दंडाधिकारी के को नियुक्त करेंगे ये साहब लोग जो है, डीएम और एसपी साहब, और ये दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ जो है आपकी नापी कराएंगे। और चूंकि बहुत जगह देखिए नापी नहीं करने देता है आदमी लोग, जो है विवाद पैदा करने लगता है, तो ये अंचलाधिकारी के अपने जो है
स्तर से जो है उसके बाद दंडाधिकारी बनाते हैं, लेकिन आदेश होता है वो डीएम और एसपी के यहाँ से जो है, तब जा करके आपको जो है नापी संपन्न हो पाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो है हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे डिस्प्यूटेड लैंड है तो वहाँ पे आपको जो है स्पेशल आवेदन दे करके पुलिस बल जो है मजिस्ट्रेट लेना पड़ता है, तभी नापी संपन्न हो पाता है। ऐसे अमीन कैसे मापेंगे चूंकि जो है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकारी जमीन से अमीन से हम लोग कैसे जमीन की मापी कराएंगे, जो है आवेदन देंगे सर्किल ऑफिसर को, वहाँ से आवेदन देकर एनआर कटाएंगे, एनआर कटाने के बाद पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बता दिए हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है फिर आपको आप लोग इसको जो है ठीक कर सकते हैं जो है। तो हमको लगता है भाई ये वीडियो तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो ही बनाए आप लोग और के जानकारी के लिए। तो ये जो है सरकारी अमीन से ज़मीन मापी का प्रोसेस है। चूँकि देखिए प्राइवेट अमीन असेसमेंट के लिए आप कर लीजिए, लेकिन प्राइवेट अमीन का जो रिपोर्ट होता है उस पर कोर्ट कंसीडर नहीं करता है, या कंपिटेंट ऑफिसर जो है, या जैसे देखिए रेवेन्यू कोर्ट जो होता है, रेवेन्यू कोर्ट स्टार्ट होता है आपको डीसीएलआर के यहाँ से, एडीएम साहब के यहाँ से, कमिश्नर साहब के, लास्ट में वो रेवेन्यू बोर्ड होता है जिसका नियंत्रण जो है नियंत्रण जो है राज्य सरकार के अंदर हो। लेकिन जो जुडिशरी का कोर्ट है वो जैसे सिविल कोर्ट या अनुमंडल स्तर का, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, कहीं भी जाइए। लेकिन जो है जमीन का जो ऑफिशियली मतलब जो ऑफिशियली स्वीकृत किया गया है वो सरकारी अमीन का रिपोर्ट स्वीकृत किया गया है। इसलिए आप लोग जो है सरकारी अमीन से नापी करा करके उसका रिपोर्ट रख लीजिए, तो या वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए भाई हम आप लोगों की जानकारी दी। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हम लोग जो है जमीन को, किसी भी जमीन को जो है उसका किस्म किस तरह से समझते हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए नमस्कार।